अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ अबाउट हाउ टू ट्रैवल टू अब्रॉड। किस तरह से आप जो है वो अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। तो आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फैमिली वीज़ा के बारे में। फैमिली वीज़ा के लिए आपको जो है वो कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है आपके लिए। आपके पास कुछ रीजंस होना ज़रूरी है, बल्कि दिस इज़ द बेटर वे टू से कि आप एज अ स्पाउस अप्लाई करें, एज अ पेरेंट अप्लाई करें कि आपका बच्चा बाहर हो, एज अ चाइल्ड अप्लाई करें कि आपके पेरेंट्स बाहर हैं, या एज अ केयरिंग पर्सन अप्लाई करें किसी रिलेटिव के लिए कि वो बहुत ज़्यादा सिक हैं और उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। वैसे तो यहाँ पे मिल जाते हैं मोस्टली लोग, यहाँ पे केयरिंग सिस्टम, होम केयर का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी माइट बी पॉसिबल यू गेट द वीज़ा। उसके लिए आपको प्रूफ देना ज़रूरी है, आपको कुछ बैंक स्टेटमेंट दिखाने ज़रूरी हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके स्पाउस हैं या पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ओके गवर्नमेंट को शो करने होंगे। तो आप जो है वो उसके लिए जो है वो फिर आप वैलिड होंगे, या आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा या अप्रूव्ड होगा। द थर्ड वीज़ा इज़ अबाउट स्टूडेंट वीज़ा। सेकेंड वीज़ा इज़ अबाउट स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस जो है तो आसान, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपके पास लाजमी ह्यूज ऑफ अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर फिर सपोज आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि स्टार्ट में तो शायद आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ करके या आप खुद कुछ ना कुछ करके कुछ अमाउंट वो जो है वो डिपॉजिट करा दें यूनिवर्सिटी में और आ जाएं, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत स्ट्रगल है, बहुत टफ जॉब है। एक तो जॉब नहीं मिलती, ऊपर से बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है, और अगर आप फिर जॉब करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर आपको फ़ीस जमा करवानी है और बाकी सारी चीज़ें, अपना अकोमोडेशन है, फूड है जो कि इंतहाई एक्सपेंसिव होता है बाहर, तो उन सब चीज़ों में आप अपनी स्टडी कहीं पे भूल जाएंगे और आप सिर्फ पैसे कमाने में लग जाएंगे। तो अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट है कि अपनी फ़ीस जमा करा सकें, और अकोमोडेशन और फूड के लिए तो फिर कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो तो फिर आप अगर वीक में 2 डेज़ भी जॉब करें या 3 डेज़ भी करें तो इट्स इनफ फॉर यू। उसके बाद आते हैं हम वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा के लिए आपको एक स्पेसिफिक जॉब, जो भी आपकी एजुकेशन है उस हिसाब से आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे बाहर, और अगर उस कंपनी ने आपको आपकी सीवी और आपकी क्वालिफ़िकेशन को देखकर उसको अप्रूव कर दिया और उनको आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो अपनी कंपनी के लिए ज़रूरी हुई, तो वो ज़रूर आपको फिर वर्क परमिट देंगे और आपको अपने कंपनी में बुला लेंगे, जो कि मिलती है। बहुत लोग जाते हैं इंडिया से, तो बहुत लोग जो है वो मूव करते हैं यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग मूव करते हैं, लेकिन रेशो बहुत कम है। अब हम आते हैं असाइलम एंड रिफ्यूजी वीज़ा। असाइलम एंड रिफ्यूजी वीज़ा के लिए आपको असाइलम के लिए आपको ज़रूरत है कि आप ऐसा कोई थ्रेट शो करें कि जिससे आपका कोई दुश्मन, आपका कोई एनिमी, या कोई भी किसी किस्म के भी कोई भी जो है वो पार्टी जो है, या कोई भी थ्रेट आपको हो आपकी लाइफ को, कि आपका जो है वो लाइफ वो डेंजर में है और इस योर लाइफ इज़ इन ग्रेट डेंजर। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप असाइलम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूके, क्योंकि एक वेलफेयर कंट्री कहा जाता है, उसमें आपको आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे लोगों ने लिया है, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, और दूसरे अदर कंट्री से, श्रीलंका, बांग्लादेश से असाइलम वीज़ा यूके में, कनाडा में, यूएसए में। और रेफ्यूजी वीज़ा के लिए ये है कि फर्स्ट सपोज आपका मुल्क जो है वो किसी सिविल वॉर के अंदर चला गया है या ऑक्यूपाइड हो गया है, जैसे अफ़गानिस्तान है, यमन है, सीरिया है, फ़लस्तीन है, तो ये सारे और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। इनमें अगर ऐसी कोई वॉर सिचुएशन है तो वो फिर रेफ्यूजी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो मोस्टली अप्रूव भी हो जाता है।
और फिर हम लास्ट में आते हैं बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा का क्या है कि बिजनेस वीज़ा के लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए कि आप शो करें उस कंट्री को कि भाई मैं आपके मुल्क में आकर एक पॉजिटिव एडिशन होगा, आपके मुल्क में मैं बर्डन नहीं। अब हम आते हैं बिजनेस वीज़ा की तरफ। बिजनेस वीज़ा का ये है कि आपके पास ह्यूज अमाउंट, आपको बहुत रिच होना पड़ेगा बिजनेस वीज़ा के लिए एक्चुअली, और बिजनेस वीज़ा में आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आपने शो करने अपनी बैंक स्टेटमेंट में कि भाई आप एक बिजनेसमैन हैं और आप उनके कंट्री में आकर बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, उनके सिटीजन्स को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट आप जो है वो रेस करेंगे अपनी कंपनी के थ्रू, और आप एक पॉजिटिव एडिशन होंगे इनकी इकोनॉमी में। तो अगर आपने ये सारे विथ डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर दिया तो आपको बिजनेस वीज़ा मिल जाता है, मोस्टली मिल भी जाता है। लास्ट और नॉट द लीस्ट विजिट वीज़ा, जो कि इजी वीज़ा होता है। मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी टूरिज़्म को इंक्रीज़ करने के लिए विजिट वीज़ा देते हैं। विजिट वीज़ा के लिए आपको कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, 5 to 10 लाख रुपीस ऑफ पाकिस्तानी और इंडियन आई थिंक 3 to 4 lakhs, और इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के इसी तरह से आप कर लें। या आप अगर डॉलर में बात करें तो आपको मेरे ख्याल से $1000 अगर आपने शो कर दिए तो आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा विजिट वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होती है जिस कंट्री के आप सिटीज़न हैं आपने, और ख़ास तौर पे शेंजन के लिए आपको ये प्रूफ करना ज़रूरी होता है कि आप अपने मुल्क, शेंजन क्या बल्कि हर कंट्री के लिए ये विजिट वीज़ा की ये एक तरह से शर्त ही है कि आपने वापस अपने मुल्क आने, इसके लिए आपको कोई प्रूफ शो करना लाजमी है। ये आप एक फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा वो है साइन है कि भाई आपको वीज़ा लाजमी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।